हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 9। सुबह हुई, गीता नींद से जागी। चारों ओर देखा, सब सोए पड़े थे। उसके बराबर में राजीव और मधु के बराबर में आनंद बेसुध थे। आज ये सब उसे इतना अजीब नहीं लगा, अब आदत जो हो गई थी। धीरे से अपने कपड़े संभाले जो आधे राजीव के नीचे दबे थे। दबे पांव पलंग से उठी, सीधी बाथरूम का रुख किया। यहाँ एक बड़ा शीशा लगा था। खुद को उसमें देखकर आत्मग्लानि सी हुई। गौर से देखा तो गले और होठों के नीचे दांतों के हल्के निशान मौजूद थे। दोनों हाथों से रगड़कर निशानों को मिटाने की कोशिश करने लगी। पिशावर चलाकर ऐसी नहाई जैसे उसके बदन पर राजीव की छुआ नहाने से मिट जाएगी। कहाँ कहाँ उसकी वासना के निशान मौजूद नहीं है। खैर, पति राजी तो मैं क्या कर सकती हूँ। नहाकर कमरे से बाहर आई, देखा कमरे में अभी भी तीनों बेसुध पड़े सो रहे हैं। मधु के ऊपरी वस्त्र जैसे खुले पड़े थे, चादर के नीचे से झांक रहे थे। गीता ने चेहरा घुमा लिया। ये कैसी दीवानगी है, ये कैसा चलन। फिर सोचा, केवल मैं ही थोड़ी हूँ, मधु भी तो है। कमाल है, एक औरत अपने पति को दूसरी औरत की बाहों में कैसे देख सकती है। फिर खुद ही जवाब मिल गया, जैसे वो खुद किसी दूसरे के पति के साथ हो। ठीक ही तो है, ना तू बेवकूफ़ ना मैं। कुछ देर बाद सब उठ गए। सब ने ऐसे व्यवहार किया जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। मधु ने कहा, गीता दीदी, आप पहले कभी शिमला आई हो? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ, गीता ने कहा। चलो वोटिंग का मज़ा लेते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर तालाब है जब वोटिंग होती है। सब लोगों ने वोटिंग का आनंद उठाया। पूरा दिन कब चला पता ही नहीं चला। शाम को सोते समय फिर वही सिलसिला। सबने एक दूसरे के साथ रात बिताई। हंसी खुशी से छुट्टी के दिन बीते। सब घर लौट आए। अब गीता राजीव से खुलकर बातें करने लगी थी। आनंद हो या ना हो, वह घर किसी भी समय आ जाता था, क्योंकि वह आनंद का पुराना दोस्त था। इसलिए घर में किसी को उस पर शक भी नहीं होता था। इसी बीच मौका देखकर वह गीता के से छेड़खानी कर लेता था। एक दिन आनंद घर नहीं था। राजीव आया, बोला, भाभी जी, आपको मेरे साथ चलना है, मधु ने बुलाया है। माँ बापू घर में है, मैं उनसे तो पूछना पड़ेगा, गीता ने कहा। तो उसमें क्या है, बोल देता हूँ उन्हें, राजीव ने कहा। वह कमरे से बाहर गया। कुछ देर बाद मुस्कुराता हुआ आया, बोला, लो बाबूजी ने इजाज़त दे दी, तुम पीछे आ जाओ, मेरे साथ चलो। गीता ने पल्लू सर पर रखा। बापूजी से पूछा, उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। गीता जल्दी से तैयार होकर राजीव के साथ चली गई। उस समय दोपहर के 2 बजे थे। राजीव का घर शहर के बाहर नई बस्ती में कहीं था। कहीं कहीं मकान बने थे। गीता घर पहुंची। मधु ने मुस्कुराकर स्वागत किया, आओ दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कहो कैसे याद किया? गीता ने मुस्कुराकर पूछा। राजीव ने तुरंत जवाब दिया, आप तो चीज़ ही ऐसी हो जो एक बार मिले वो कभी ना भूले। गीता शर्मा गई। आप भी बड़े शरारती हो। मधु ने हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गई। वाह, क्या शानदार मकान है। गीता मंत्रमुग्ध हो गई। मौका देखकर मधु से पूछा, क्या काम करते हैं राजीव जी? मधु मुस्कुरा भर दी, आनंद जी से कम सैलरी है इनकी, मगर इधर उधर से बहुत कमा लेते हैं। इधर उधर से मतलब? ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आओ बैठो आराम से। मधु ने ड्राई फ्रूट का पैकेट खोल कर रख दिया गीता के सामने। जब से ये सब देखकर वह अचंभित थी। कौतूहलवश पूछा, बताओ ना मधु जी, क्या करते हैं राजीव जी? आखिर क्या करता था राजीव? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 9। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।